हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से भूगोल पार्ट 1 यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को आप देखने के बाद उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो के साथ साथ उस वीडियो का भी आप आनंद और मजा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को प्यार से दम प्रेम से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में खूब दिल खोल कर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं कि इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे नजर से, अच्छे दिलो दिमाग से समझते हैं, ताकि ये सारा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में फूटने वाला है और ये जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को प्रेम पूर्वक दिल मन लगा के श्रद्धा के साथ पढ़िए। ठीक है, आप दिल मन लगा के दम दिल खुश होकर इस सारे क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, आप ये 18 क्वेश्चन को मात्र केवल 18 क्वेश्चन समझ के न पढ़िएगा। ये दिखने में लग रहा है 18 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 100 यानी कि 100 तक अर्थात 100 क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो इसलिए हम यही कहेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है जो जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, जामनगर। बाबू कौन सा नगर? जामनगर तेल शोधक कारखाना है कहाँ है? तो पहला है बिहार में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। अगर आप जानते हैं तो पहला ही क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि सर पहला का आंसर कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पहला ही का आप कमेंट कीजिए सर जी पहला का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते चलते हैं कि पहला का आंसर जो होगा बाबू गुजरात होगा। पहला का आंसर क्या होगा बाबू? गुजरात होगा। गुजरात में जामनगर स्थान पर तेल शोधक कारखाना है। गुजरात में जामनगर स्थान पर तेल शोधक कारखाना है। समझ लीजिए कि यह भारत का सबसे बड़ा, क्या बोले हैं बाबू, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है। बात समझ में आ गया ना? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अगर आएगा कहाँ है तो क्या मारिएगा? जामनगर में। क्वेश्चन अगर आ गया कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है बाबू, तो जामनगर में है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यही है बाबू। भारत का भी सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना यह है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना यही है, जामनगर। जामनगर कहाँ है बाबू? तो गुजरात में है। जामनगर कहाँ है बाबू? गुजरात में है। यह जो, इससे और जानिए, यह जो दुनिया का नहीं, यह जो भारत का एकमात्र गैर सरकारी, क्या है, गैर सरकारी तेल शोधक कारखाना है। यह भारत का एकमात्र गैर सरकारी तेल शोधक कारखाना है, जिसका मालिक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जो है इसका क्या है, मालिक है। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? इससे आप लोग बहुत चीज सीखे। बताइए, जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। यह भारत का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। इसके मालिक जो है गैर सरकारी यानी कि यह प्राइवेट संस्था है और इसके मालिक क्या है? इसके मालिक क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? अच्छा ये बताइए कि सोपानी कृषि होता क्या है? सोपानी कृषि बाबू होता क्या है? सोपानी कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए, यह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में एक कृषि करने का एक तरीका है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं बाबू कि सीढ़ी जैसा खेत बनता है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके।
अगर पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना है और पहाड़ पानी स्टोर नहीं होगा, पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं होगी, तो सारा पानी क्या हो जाएगा बाबू, नीचे बह जाएगा। तो पानी को रोकने के जो तौर तरीका अपनाए जाते हैं मेड़ा देके, जिसको हम लोग कहते हैं आरी दे देकर, ठीक है, आरी खेतों में दिया जाता है ना कि इस टोपरा के पानी उधर ना जाए, इस खेत का पानी उधर ना जाए, तो आर दे देकर पहाड़ों पर पानी को ऐसे स्टोर कर करके रोका जाता है। जैसे देख लीजिए भाई पहाड़ हो गया ना, तो पहाड़ पर ही जब मेड़ा डाल दिया जाता है कि पानी जो है नीचे नहीं गिरेगा, जब मेड़ा डाल दिया जाता है पानी नीचे ना गिरे, तो इस तरह का मेड़ा डाल डाल के पहाड़ पर पानी को रोकने के तरीका को ही क्या कहते हैं बाबू, उसको सोपानी कृषि कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, बताइए। सोपानी कृषि हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो भैया जहां पहाड़ अधिक रहेगा वही न सोपानी कृषि का पद्धति लागू होगा। तो आपको बताते चलते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पहाड़ क्षेत्र है और उत्तराखंड में सोपानी कृषि की व्यवस्था होती है। बताइए लाडलो, समझ में आ रहा है ना? बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा। वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो हमारे बच्चे वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चा। चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना वर्ष पुराना हुआ था। तो आपको बताते चले बाबू कि गोंडवाना समूह का जो कोयला है दुनिया का सबसे प्राचीन कोयला है, बहुत ज्यादा प्राचीन, बहुत ज्यादा प्राचीन। तब तो इतना बात बोल दिए तो ऑप्शन तो समझिए गए होंगे, इतना बात कह दिए तो ऑप्शन तो समझिए गए होंगे। देख लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा प्राचीन कोयला जो आता है वो कौन समूह का आता है बाबू, तो गोंडवाना समूह का आता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अब तक का दुनिया का सबसे प्राचीन समूह का कोयला कौन सा है, तो आंसर में डायरेक्ट आंख बंद करके ना आंख खोल के मारना है, गोंडवाना समूह का कोयला। तो बताइए ये कितना वर्ष पुराना है, तो अब देख लीजिए कितना वर्ष पुराना है। कहने में भी लग रहा है कि कितना साल लग जाएगा, लेकिन तुरंत कह देंगे 20 वर्ष पूर्व होगा। क्या होगा बाबू, 20 करोड़ वर्ष पूर्व होगा, ठीक है ना बाबू। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस बाबू जो है, यानी कि प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एलपीजी कहते हैं। यह किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो आपको हम बताते चलते हैं कि प्राकृतिक गैस जो एलपीजी है यह यूरेनियम के साथ पाया जाता है कि पेट्रोलियम के साथ कि चूना पत्थर की कोयला। तो देखिए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऐसे तो ये सब जो चारों जो है बाबू ये सब खनिज है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है बाबू वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है बाबू, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ऐसे सारा क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस पेपर का दिए हैं, आपको सारा प्रश्न जो है पीछे बीता हुआ एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। प्राकृतिक गैस जो बाबू है ना वो पेट्रोलियम के साथ क्या है, पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल पाने के कारण इस पृथ्वी को हम क्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये सबसे पहले बताइए कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है बाबू। अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर एक दबा हुआ शिक्षा है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना बाबू। तो बताइएगा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अब तक आप कमेंट कर दिए हैं तो उससे बढ़िया बात है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि पृथ्वी पर जो जल का जो प्रतिशत मात्रा है बाबू लगभग 71% आता है। पहले 75% आता था, लेकिन अब 71% आता है। अच्छा, अब भूमि कितना प्रतिशत है बाबू, तो पृथ्वी पर भूमि की जो प्रतिशत मात्रा है वो 29% है।
29% में पहाड़, वन, जंगल, पृथ्वी मतलब स्थल, ये सारा चीज स्थित है। तो पृथ्वी पर भूमि की प्रतिशत बाबू कितना है? तो 29%। पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 71%। ये सब भूलना नहीं है, कॉपी में बड़ा सुंदर कलम से राइटिंग बैठाकर सब नोट्स बनाकर लिख लेना है लाडलो। चलिए इधर देख लिया जाए, क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रेम से, एकदम श्रद्धा से और शिद्दत से पढ़ा जाए कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? बताइए। उजला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं कि लाल ग्रह कहते हैं? देखिए, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाएगा, चंद्रमा पर चढ़ के आप फोटो खींचा जाएगा, ठीक है ना, DSLR कैमरा से, तो देखिएगा तो पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का जो रंग है बाबू नीला दिखाई देता है। यह भी एक प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी का रंग किस तरह का दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। तो वहां से जब व्यक्ति देखेगा तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा। अब प्रश्न उठता है कि काहे नीला दिखाई देगा? तो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी जो है बाबू नीला दिखाई देगा। इसीलिए पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा क्या है राजा? 71% है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6वां नंबर है कि भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर है? चलिए बताइए, भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर है? तो चलिए बाबू इसको देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि सरदार सरोवर जो है वो आपका किस पर था? तो नर्मदा नदी पर था। लेकिन यहाँ पर भाखड़ा नगल परियोजना पूछ रहा है किस नदी पर है? तो आप बताइए, नर्मदा पर है, झेलम पर है, सतलज पर है कि ब्यास पर है? तो आपको हम बताते चले कि भाखड़ा नगल परियोजना है जो भखड़ गया है तो सतलज पर होगा। कहाँ होगा? सतलज नदी पर होगा। कौन नदी पर होगा बाबू? सतलज नदी पर होगा। नदी है तो उल्टा जल बहबे करेगा, नदी है तो सीधा जल बहबे करेगा, इसलिए नदी को आप उल्टा जल से याद कर लीजिए। यानी कि जो कौन सा नदी परियोजना जो है, यानी कि कौन नदी? भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। संविधान की धारा 21, बताइए कौन सा? 21। कौन धारा? 21। दिमाग में डालिए, 21 धारा। कौन धारा? 21 धारा। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो यानी कि संविधान की जो धारा 21 है इसका संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, खनिज संपदा संरक्षण से है, जल संरक्षण से है, किससे है बाबू? तो देखिए, संविधान की जो धारा 21 है इसका जो संबंध है बाबू वन्य जीव तथा प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसको बचाने से है। यानी कि वन्य में जो रहने वाले जीव हैं उनको संरक्षण करना है, उनको बचाना है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे पहाड़ हो गए, वन हो गए, जंगल हो गए, इनको भी बचाते हुए चलना है, ये सब बचा कर चलना है। तो ये सब बात किसमें है बाबू? तो ये धारा 21 में, संविधान का जो धारा 21 में लिखा हुआ है। तो आपको फिर से एक बार बताते चलते हैं बाबू कि संविधान की धारा 21 में क्या लिखा हुआ है कि तो संविधान के धारा 21 में लिखा हुआ है कि आप सभी को, हम सभी को वन्य जीव, वन में रहने वाले जीवों को और साथ ही साथ प्राकृतिक का जो संसाधन है इस सारी चीजों को हम लोग को क्या करना है? बचाते हुए चलना है। ठीक है ना लाडलो? बात समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है? इसका आंसर ये हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है बाबू? 8वां क्वेश्चन क्या है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? देखिए ये बड़ा अजीब गरीबो क्वेश्चन है, अजीब गजीब टाइप का है। क्या कहा जाए? अजीबो गरीब कहा जाए कि अजीब गजीब कहा जाए? कैसनो कहा जाए, उसे लेना देना नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन के आंसर को समझना है। ध्यान दिया जाए, कह रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। इसका कहने का मतलब है ना कि डाकू लोग जैसे हवाई में नहीं लूटता है, डाकू लोग आया, डाकू लोग आराम से लूटेगा। हम डाकू हैं, चलो सोना दे दो, सोना लूट ले, हीरा दे दो,
डाकू लोग आता है, दो चार झपड़ झड़ाक झड़ाक मार के लूट पाट के नोच पोंछ के सड़क मनी निकल जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि डाकू जिस तरह से अपना अर्थव्यवस्था लूटपाट करके जल्दी हवेला में लेके चल जाता है, उसी तरह से इंसान क्या कर रहा है, खनिज संसाधन को हवेला में दम, जैसे कि जरूरी है 1 लीटर तेल के टंकी में 1.5 लीटर तेल डलवा के खूब फ्री में घूम रहा है, खूब ऐसो मतलब संसाधन को वो क्या कर रहा है, पूरा खराब कर रहा है। पूरा काम है संसाधन को कि तनी सी काम में हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन है थोड़ा से में वो काम हो जाएगा, तो उसको लेके 1 लीटर के जगह पर 1.5 लीटर जियान कर रहा है। पानी का आवश्यकता है हमको 2 बाल्टी पानी का, तो 10 बाल्टी पानी बहवा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि प्राकृतिक से जो प्राकृतिक संसाधन वाला चीज है उसको असही अनेरिये जियान किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ कहने का मतलब यही है, ये नहीं है कि डाकू आया चुरा के लेके भाग गया, नहीं। इसका बात समझना है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए कह रहा है संसाधन का संग्रहण से नहीं होगा, संसाधन के नियोजन से ये भी नहीं होगा, संसाधन के अनियोजित विदोहन से हाँ होगा। क्योंकि संसाधन जो है, कोई संसाधन को अनियोजित, नियोजित नहीं अनियोजित विदोहन हो रहा है, मतलब बिना काम के पानी को बहवाया जा रहा है। बिजली का खपत हमको करना है सीमित मात्रा में, तो लाइट बत्ती बॉल पंखा सब चालू है और कोई रूम में बैठने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, तो संसाधन के अनियोजित विदोहन हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी होगा। बताइए समझ में आया ना। समझ में आया तो वीडियो लाइक नहीं किए तो जरूर वीडियो लाइक कीजिए और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है काला हीरा। बताइए, हम लोग हीरा का नाम सुने थे कि सफेद होता है, चमकता है एकदम बढ़िया से, या करियो हीरा आ गया। तो बताइए काला हीरा जो है बाबू, काला हीरा किसे कहते हैं? बताइए काला हीरा किसे कहते हैं? हेमेटाइट को कहते हैं। देखिए हेमेटाइट क्या है, यह एक लोहा का अयस्क है। तो ये तो लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है बाबू, इहो एक लोहा का अयस्क है। चलिए लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी में सुंदर कलम से राइटिंग में बना कर लिखिए कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, और काला हीरा जो है इस दोनों को नहीं कहते हैं, तीसरका को कहते हैं कोयला को काला हीरा कहते हैं। कोयला तो करिया होइबे करता है, तो काला हीरे न होगा। तो कोयला क्या होता है, करिया होता है, कोयला क्या होता है, काला होता है। इसलिए कोयला को क्या कहते हैं हम लोग, काला हीरा कहते हैं। बोलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा वीडियो देख ले। हमारे वीडियो से बड़ा डर लगता है कि मेहनत बिगाड़ देगा। नहीं चल तो रहा है। चलिए देख लिया जाए, बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्री बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यहाँ पर आपको आंसर मार देना है आर्सेनिक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर दे दे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक होता है। क्या होता है बाबू, आर्सेनिक होता है। और ये बहुत खराब चीज है, आर्सेनिक जो है जल में रहता है और ये बहुत क्या है, खराब चीज है। देखिए पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? देखिए इसको हम लोग समझते चलते हैं। जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। पहले हम पूछ देंगे अगर आपसे कि बाबू जैव संसाधन का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? बताइए अगर हम पूछ दें कि बाबू जैव संसाधन का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? बताइए बाबू जैव संसाधन का अगर परिभाषा पूछ दे तो क्या बताइएगा? देखिए वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उस तरह के संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीवों से प्राप्त होता है तो जीव से मनुष्य प्राप्त होते हैं, जीवों से जानवरों प्राप्त होते हैं, जीव जानवर जीव से जानवरों प्राप्त होते हैं, तो उस तरह के संसाधन जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो कि मनुष्य और जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे क्या, तो जैसे हवा, हवा मनुष्य पैदा करता है, भूमि तो मनुष्य पैदा नहीं करता है, जंगल तो मनुष्य पैदा नहीं करता है, तो ये अजैव संसाधन हो जाएंगे। क्या, भूमि, वायु,
ठीक है, हवा, ठीक है, वायु हवा तेवड़े होता है, ये सब जो है अजैव संसाधन है। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो इस धरती जब तक रहेगा तब तक वह साधन रहेगा, उस तरह के साधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया वस्तु, तो इसमें भी हवा हो जाएगा, पृथ्वी हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है। अनवीकरणीय क्या होगा? जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा प्राप्त न होता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। हाँ, जिसको एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा वह नहीं बन सकता है, वो अनवीकरणीय है। और जिसका निरंतर उपयोग करते न रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लाइफ टाइम के लिए एकदम आपका रिचार्ज हो गया है, एकदम लाइफ टाइम इसका यूज करते रहिए, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसका एक बार यूज कर लीजिएगा ना तो द एंड है, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा? एक ना एक दिन यह समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम आज भरल है, आदमी यूज कर रहा है, आदमी यूज कर रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम क्या है? किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय क्या है? संसाधन है। यूज करते करते, प्रयोग करते करते एक दिन पेट्रोलियम पूरा पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना बाबू? तो अनवीकरणीय संसाधन है। गर्मी बड़ी लग रहा है हो। देखिए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो क्वेश्चन में है गोंडवाना समूह, हड़प्पा समूह, अरावली समूह, धरवाड़ समूह। यहाँ पर अरावली समूह है, धरवाड़ समूह है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में, ठीक है ना, कोयला पाया जाता है? कोयला भूगर्भिक समूह में पाया जाता है। तो आपको बताते चलते हैं कि गोंडवाना जो समूह है, यहाँ पर कोयला जो है पाया जाता है। और आपको बताया है कि कोयला जो है गोंडवाना समूह में पाया जाता है, और सबसे यहाँ पर क्या बताया है कि प्राचीन काल का कोयला समूह पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताया है गोंडवाना समूह जो है सबसे प्राचीन कोयला का क्या है? समूह है। चलिए ठीक है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सुसंपन्न का मतलब क्या होता है? सुसंपन्न का बाबू मतलब क्या होता है? सुसंपन्न का अर्थ क्या होता है? सुसंपन्न का अर्थ होता है कि मतलब यहाँ पर भरा पड़ा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दम इसको कोई भी देश से लेना नहीं है, बल्कि दूसरे देश में क्या करना है? निर्यात करना है। आयात नहीं करना है, बल्कि दूसरे देश को थोड़ा बहुत निर्यात ही कर देना है, उसी को सुसंपन्न कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? भारत में सबसे ज्यादा कॉमन चीज इसमें से होता है, ठीक है। तो बताइए, चांदी होता है, चांदी होता है, सोना होता तो हम लोग राजा हो जाते हैं। भारत के पास अगर सोना रहता सबसे ज्यादा, हाँ, यह क्या करता है? सुसंपन्न रहता है सोना में, तो भारत एक तरफ से कहिए कि विकसित राष्ट्र बन जाता, क्योंकि सोना दूसरे देश में खूब क्या होता है? निर्यात होता है। निर्यात होता तो भारत सरकार के पास खूब पैसा बरसता, और जब भारत सरकार धनी होता तो भारत के सब जनता धनी होता। तो इसीलिए सोना और चांदी तक काटिए दीजिए, ठीक है ना। तांबा भी क्या है? तांबा नहीं है, क्योंकि तांबा इसलिए नहीं है, तांबा जो अधिकतर खेतड़िए में मिलता है, ठीक है। तो लोहा होगा, क्या होगा बाबू? लोहा होगा, क्या होगा? लोहा। और बताते चलते हैं कि लोहा भारत में सबसे अधिक जो है कर्नाटक में पाया जाता है। बोलिए बाबू, कहाँ? कर्नाटक। याद कर लीजिए, कौन सा टक? तो कर्नाटक। कौन सा टक? तो कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कर्नाटक जो राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा भारत का लोहा पाया जाता है, और भारत में लौह पदार्थ, लौह वस्तु को बनाकर दूसरे देशों में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। इसीलिए लोहा होने के कारण सुसंपन्न लोहा में भारत है। बता दिए ना। अच्छा, भारत में आ जाता कि सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सोना सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है बाबू? तो ये भी कर्नाटक ही होगा, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जो सोना है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना टन बाबू? 1 टन। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? बताइए, 20 किलो लगता है, 15 किलो लगता है, 10 किलो लगता है कि 5 किलो लगता है? 1 टन इस्पात बनाने में
कितना मैग्नीज लगता है, तो आपको जानना होगा कि 10 किलो मैग्नीज लगता है। बाबू कितना मैग्नीज लगता है, तो 10 किलो मैग्नीज लगता है। ठीक है ना, एक घोट पानी मार लेते हैं। गर्मी ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, बताइए। अगर आप पढ़े हैं बाबू तो बताइए कि किस राज्य में वनों का जो विस्तार है ना सबसे अधिक है। किस राज्य में बाबू वनों का विस्तार सबसे अधिक है, तो बताइए किस राज्य में वनों का विस्तार जो है बाबू सबसे ज्यादा है। तो आपको जानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है। किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या है सबसे ज्यादा वन है, तो बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। तो आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। कहां पर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए, उल्टा क्या मतलब, क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, अगर कम आ जाए तो क्या होगा, कम आ जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। क्या होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए। चलिए कॉपी में लिख लीजिए कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश। और किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा में सबसे कम है। बोलिए, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, यानी कि कौन कोयला सबसे अच्छा है। बाबू कौन कोयला सबसे अच्छा है, तो बताइए एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट की पीट। देख लीजिए, सबसे पहले हम एक बात बताते हैं कि कोयला जो होता है ना बाबू, कॉपी पर लिखिए 4 प्रकार का होता है। कहां पर लिखिए, कॉपी पर कल ही लिखिए, कहां पर लिखना है, कॉपी पर। बताइए सबसे ज्यादा ये बताइए कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो बाबू कोयला 4 प्रकार का होता है। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है बाबू, सबसे बढ़िया जो कोयला होता है ना एंथ्रासाइड होता है। सबसे बढ़िया कोयला जो होता है एंथ्रासाइड है। कोई पूछेगा कि चारों कोयला के नाम बताइए, चारों कोयला के प्रकार बताइए, तो यही चारों कोयला है, एंथ्रासाइड पहला, बिटुमिनस दूसरा, लिग्नाइट तीसरा, और पीट जो है चौथा। कोयला कितना प्रकार का होता है, तो सर जी कोयला 4 प्रकार का होता है। बढ़िया कोयला कौन सा है बाबू, तो बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइड सर जी। खराब कोयला अगर पूछ दिया तो, खराब कोयला, भखरावा कोयला, तो सबसे खराब भखरावा कोयला जो होता है वो होता है पीट। कौन कोयला होता है, पीट। खराब कोयला कौन होता है, पीट। बढ़िया कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइड। कोयला कौ प्रकार का होता है, सर जी 4 प्रकार के। कौन कौन होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। बात समझ में आ गया, चारों कोयला के बारे में जान गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कोयला भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन दे देगा कि भारत में कोयला किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, झारखंड। कहाँ बाबू, झारखंड। अब यहाँ पर आ जाइए, दौड़ते हुए कूदते हुए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। बंदरगाह का मतलब कहाँ होता है, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पर खूब बांदर रहता है, नहीं। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पर खूब बांदर रहता है, नहीं। बंदरगाह का मतलब होता है जिस तरह से ट्रेन जो रुकता है का रेलवे स्टेशन पर रुकता है, ठीक है ना, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकता है तो उसको प्लेटफार्म कहते हैं। तो उसी तरह से जहां पर समुद्री जहाज वहाज लगता है, माल को आयात निर्यात दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से होता है, उस तरह के जहाज, जो पानी का जहाज लगने वाले स्थान को बंदरगाह कहते हैं, नहीं कि बंदर जहां पर रहता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह समझ गए ना, कहाँ होता है, समुद्री तट पर जो नाव जहाज आते जाता है, माल को उतारता है, रखता है, उस स्थान को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है कि कोलकाता में है कि चेन्नई में है कि कांडला में है। तो देखिए, चेन्नई के जानिएगा, कोलकाता जानिएगा, मुंबई जानिएगा, कांडला गुजरात में है, लेकिन आंसर कहाँ होगा, मुंबई होगा। बताइए आंसर क्या होगा, मुंबई। मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह वाला
क्या है, स्थान है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन को जाना, 18 वो क्वेश्चन है इसमें, आपने 18 क्वेश्चन को जाना। 18 क्वेश्चन के अलावा कम से कम अब 50-60 क्वेश्चन अतिरिक्त जाने, अर्थात इससे कहा जाएगा कि हम लोग 80-90 क्वेश्चन को आंसर जान गए। तो आप लोग ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन जाने और देखे और सीखे, अगर आप इसको कॉपी पर नहीं लिखे हैं तो दोबारा 3 बार इस क्वेश्चन को देखिए और कॉपी पर नोट्स बना के बहुत बढ़िया से लिखिए। इसमें से 100% एग्जाम में आने वाला बात बताया गया है, कहा गया है, ठीक है। तो आप, हमारा उम्मीद होगा कि आप इस काम को जरूर कीजिएगा। चलिए, अब आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत